हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों लेकर आ चुका हूँ आज एक बार फिर से आपके लिए कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आप प्रैक्टिस करके जो है बता सकते हो कि कितना जो है आपका स्कोर इसमें बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला वीडियो में आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ जो है आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। और दोस्तों साथ ही साथ जो है आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो है देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। चलिए, अब दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला सवाल हमारी जो है स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, Question number one is saying the first modern computer was invented in। देखिए दोस्तों, पहला जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसको कब इन्वेंट करा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं ये बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर पड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग 1946, बी ऑप्शन इज सेइंग 1950, सी ऑप्शन इज 1967 एंड फोर्थ ऑप्शन इज यानी डी ऑप्शन इज 1965। इसमें से जो है सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप मुझे जो है इसका आंसर गैस करके बताइए दोस्तों। बहुत मजेदार सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए, तो जल्दी से बताइए जो है इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, आपके पास 3 सेकंड सोचने के लिए, ठीक है। हाँ, 1946, 1950, 1967 या फिर 1965 क्या होने वाला है आपका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो बता देना चाहूँगा, इनमें से ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आपका जो सही जवाब है वो होने वाला है 1946 में जो है पहला मॉडर्न कंप्यूटर जो है दैट वाज इन्वेंटेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। और हमारा जो सवाल नंबर 2 है वो हमें क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर गोज टू। हाँ जी दोस्तों, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है ना। तो ये किसको इस गोज टू, तो ये जो है इसका जो है हमारा सही जवाब क्या होने वाला है ना, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पर पड़े हुए। ए ऑप्शन हमारा कहता है हरमन होलीरथ, बी ऑप्शन कहता है चार्ल्स बेबेज एंड जो हमारा सी ऑप्शन है वो कहता है वेल्स पास्को एंड डी ऑप्शन इज विलियम बुरोज। इसमें जो है सही जवाब इसका क्या होने वाला है, आप सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट, हाँ, इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द डिजिटल ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर गोज टू। तो इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप सोच के बता दीजिए। आपके पास 3-4 सेकेंड है, इसमें जो है आपको सोच के इसका आंसर जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है अभी तक आपने गैस कर लिया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बता देना चाहूंगा, इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला चार्ल्स बेबेज। और दोस्तों इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये तो सबको ही पता होगा। चलिए, उसके बाद हमारे पास है हमारा सवाल नंबर 3 जो है वो स्क्रीन पे ये रहा। सवाल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज गिवन टू। ठीक है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसका है। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। आपके पास ऑप्शंस फिर से वही सेम टू सेम। ए ऑप्शन इज सेइंग हरमन हॉलीरथ, बी ऑप्शन सेइंग चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन सेइंग वेल्स पास्कल एंड डी ऑप्शन इज सेइंग वान न्यूमैन। तो इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से गेस करके आप बता सकते हैं इसका आंसर। कई सारे लोग जो है उनका जवाब जो है वो उन्होंने बना भी लिया होगा अभी तक, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसका जवाब करेक्टली ही देंगे। बता देना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो होने वाला है हमारा ऑप्शन ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, देन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, वान न्यूमान जो है उनका जो है ये वाला सही आंसर होगा। ठीक है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज गिवन टू वान न्यूमैन। चलिए, ये हो गया आपका दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है
वो क्या है? ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इसका प्रॉपर्ली आइडिया नहीं है तो बता देना चाहेंगे हम आज के इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सेइंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? चलिए बताना है आपको जल्दी से कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ सेइंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ऑप्शन इज़ सेइंग इलेक्ट्रिक मेल, सी ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल या फिर डी ऑप्शन इज़ क्या है? नन ऑफ दीज। इसमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है जल्दी से गेस करके बताइए दोस्तों। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा और मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम जो है इसका सही जवाब कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। तो आप जल्दी से बताइए इसका जो है सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों। जल्दी से गेस कीजिए, जल्दी से गेस कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो इलेक्ट्रिक मेल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो सही जो इसका जवाब है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ ईमेल जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल था। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्या हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमें बता रहा है द रिटन मटेरियल। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है रिकॉर्डेड इन द चिप। ठीक है, जो भी मटेरियल जो रिकॉर्ड किया गया जाता है चिप में, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर लाइक एम्प्लॉयड प्रोग्राम एक डायरेक्शन एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज इज। तो क्या होता है वो? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कहता है आपका है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन कहता है ये होता है हार्डवेयर, सी ऑप्शन कहता है दैट इज नेटवर्क एंड डी ऑप्शन सेज इट इज फिल्मवेयर। सो विच इज द राइट आंसर? जो आपके पास ये हमने ऑप्शंस दिए इनमें से आपको ढूंढ के बताना है। एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं। द रिटन मटेरियल ब्रैकेट में दिया है रिकॉर्डेड इन द चिप। ठीक है, जो रिकॉर्ड होता है हमारी चिप में और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लाइक एम्प्लॉयड प्रोग्राम डायरेक्शन एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज इज। तो क्या है इसका सही जवाब दोस्तों? आपको मैं इसका जो है सही जवाब बताने वाला हूं। आपने उम्मीद है गेस कर भी लिया होगा। तो चलिए, इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका ये वाला। देखिए, फिल्मवेयर तो नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो होने वाला आपका सॉफ्टवेयर। चलिए, ये भी हो गया। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है दोस्तों? वो कहता है कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो कंट्रोलिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रिंटर, बी ऑप्शन इज कीबोर्ड, सी ऑप्शन इज सीपीयू, डी ऑप्शन इज हार्ड डिस्क। सो ये इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही आंसर होने वाला है? आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, उम्मीद है कई सारे लोगों ने जो है अभी तक इसका सही आंसर जो है वो गेस भी कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है अपना क्या? प्रिंटर। ठीक है, एक मिनट। प्रिंटर जो है वो नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, हार्ड डिस्क भी नहीं है। सो सीपीयू इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सीपीयू। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। हालांकि सबको पता है, तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप देख लीजिए, और अगर आपको पता है तो आप जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। इसका जो सही आंसर है वो है सीपीयू। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 जो है वो हमारा क्या कहता है? ये देखिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इनमें से किसको कहा जाता है? मेमोरी को कहा जाता है, कीबोर्ड को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, या फिर हार्ड डिस्क को कहा जाता है? दोस्तों जल्दी से गेस करके आप बता दीजिए। मुझे लगता है 100% लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा क्योंकि ये बहुत 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 आसान सा सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल पे हम ज़्यादा अपना टाइम नहीं गंवाएंगे। ये इसका जो सही जवाब है वो होता है सीपीयू। ये बाकी ऑप्शंस जो हैं ये पूरी तरह से गलत हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है वो देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा क्या कहता है? ये कहता है वी कैन बी सेंड थ्रू वीडियो मेल। ठीक है, वीडियो मेल के थ्रू जो है हम ये सारी चीज़ें सेंड करते हैं। तो क्या क्या इसमें जो है सेंड किया जाता है ये हम अभी यहाँ पे जानने वाले हैं। तो
क्या क्या चीज़ें जो है वीडियो मेल के थ्रू सेंड की जाती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज ग्राफिक्स, बी ऑप्शन से इज वीडियो क्लिप्स, सी ऑप्शन से इज वीडियो मैसेजेस एंड डी ऑप्शन से इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी चीज़ जो है वीडियो मेल के थ्रू जो है भेजी जाती है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स, बी ऑप्शन वीडियो क्लिप्स, सी ऑप्शन मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार सवाल है और आप लोगों ने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा आपके कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में। अगर आपको आइडिया नहीं है तो हम आपको इसका जवाब जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है ग्राफिक, सही जवाब है वीडियो क्लिप्स और सही जवाब है वीडियो मैसेजेस। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये वीडियो मेल के थ्रू भेजे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार सवाल था। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 जो है वो ये हमारी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल नंबर 9 जो है वो क्या कहता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 9 कहता है द कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर वेरी लार्ज डेटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि वेरी लार्ज डेटा जो है स्टोर कर सकता है, तो वो कौन सा होता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये रही आपकी स्क्रीन पे। ए ऑप्शन से इज डिस्क, ठीक है, एंड बी ऑप्शन से इज चिप, सी ऑप्शन से इज मैग्नेटिक टेप एंड डी ऑप्शन से इज नन ऑफ दीज। दोस्तों आपको गैस करके बताना है जल्दी से कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि स्टोर करता है काफी सारा डेटा, इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब होने वाला है। क्या इसका सही जवाब डिस्क है, क्या चिप है, मैग्नेटिक टेप है या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास 3-4 सेकंड है ये सोचने के लिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है। इसका जो सही जवाब है वो नन ऑफ दीज नहीं होने वाला है, मैग्नेटिक टेप नहीं होने वाला है, डिस्क नहीं होने वाला है, तो चिप इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 जो है वो हमारा हमसे क्या कहना चाहता है ये हम जल्दी से जान लेते हैं। सवाल नंबर 10 जो है वो कहता है कि हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, किसने डेवलप करा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हम लोगों ने। ऑप्शन ए कहता है सीवी रमन, ठीक है, रॉबर्ट नाइक बी ऑप्शन में लिखा गया है, जेएस किल्बी हमारा सी ऑप्शन है एंड चार्ल्स बेबेज हमारा डी ऑप्शन है। सो विच इज द राइट आंसर ये आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शंस आपके पास हमने दे रखे हैं। अगर आपने कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली जो है आप इसका जल्दी जल्दी से आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए, इसका जो है सही जवाब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर रखा होगा। आपके पास 3-4 सेकंड ये सोचने के लिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ये वाला। पहले गलत बता दूं सीवी रमन भी गलत है, रॉबर्ट नाइक भी गलत है, चार्ल्स बेबेज भी गलत है, जेएस किल्वी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हम इस तरह के प्रैक्टिसेस जो है वो करवाते रहें। अलग अलग प्रैक्टिस सेट हम टाइम बाय टाइम लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए, तो जेएस किल्वीज का सही जवाब था। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है वो हम जल्दी से जानेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है द लेयर ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज मेड ऑफ। तो ये लेयर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के ऊपर जो होती है वो किसकी बनी होती है, मेड ऑफ। आपके ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन पे, सिलिकॉन, निकल, आयरन या फिर कॉपर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होने वाला है आप मुझे जल्दी से गेस करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब भी इसकी पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो आप जो है गेस करके हमें जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए, ए ऑप्शन कहता है सिलिकॉन, बी ऑप्शन कहता है निकल, सी ऑप्शन कहता है आयरन, डी ऑप्शन कहता है कॉपर। तो सही जवाब आपको ढूंढना है दोस्तों। उम्मीद है आप में से कई सारे लोगों ने इसका सही जवाब अभी तक दे भी दिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों कॉपर इसका सही जवाब नहीं होने वाला है, आयरन इसका सही जवाब नहीं होने वाला है, निकल जो है वो भी जो है एक तरह से गलत आंसर है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो अब आपको पता चल चुका है, वो है सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 12 की तरफ, अगले सवाल की तरफ। तो ये आपका रहा स्क्रीन पर
हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है और डेफिनेटली आपने ये कभी ना कभी जो है पढ़ा होगा। क्या कहता है ये? द लेयर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मेड ऑफ, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क जो है उसकी जो लेयर है वो किससे बनी होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन हमारा कहता है आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, देन सी ऑप्शन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन इज सोडियम पेरोक्साइड। इसमें से दोस्तों सही जवाब आपका क्या होने वाला है? जल्दी से जो है आप ये सोचकर हमें बताइए कि आपका जो है जवाब सही है या नहीं है, वो अब आपको बताना है। तो द लेयर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मेड ऑफ, है, क्या आपका सही आंसर आयरन ऑक्साइड हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है या सोडियम पेरोक्साइड हो सकता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो सोडियम पेरोक्साइड नहीं होने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं होने वाला है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली आयरन ऑक्साइड जो है वो आपका सही जवाब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, ये जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। फ्रीक्वेंटली जो है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके अलग अलग पेपर्स में। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि द लेंथ ऑफ वर्ड थ्रू विच कंप्यूटर डज मेजरमेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ वर्ड, ठीक है, जो वर्ड की लेंथ होती है, ठीक है, थ्रू विच कंप्यूटर डज, जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर मेजरमेंट करता है, तो वो कितनी होती है दोस्तों? ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हमने यहाँ पर। ए ऑप्शन सेज बाइट, बी ऑप्शन सेज बिट, सी ऑप्शन सेज मीटर एंड डी ऑप्शन सेज मिलीमीटर। इनमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से आप जो है इसका जवाब हमें सोचकर बताइए। लेंथ ऑफ वर्ड थ्रू विच कंप्यूटर इज मेजरमेंट जो है इसका सही जवाब क्या होने वाला है? क्या ये मिलीमीटर है, क्या ये मीटर है, क्या ये बिट है, क्या फिर ये बाइट है? तो इसमें से सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों? बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी सोच रखा होगा और उनका सही भी होने वाला है। मिलीमीटर जो है इसका आंसर नहीं है, मीटर भी इसका आंसर नहीं है, बिट भी इसका आंसर नहीं है। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा हमारा, सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो बाइट नहीं है, मीटर भी नहीं है, मिलीमीटर भी नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है बिट। कभी कभी मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है, मेरी जुबान फिसल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 14 की तरफ। तो सवाल नंबर 14 हमारा क्या कहता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे जो है मेजर किया जाता है मेगाबाइट के थ्रू, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, है ना। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को वो क्या इससे मापा जाता है? या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर कैपेसिटी ऑफ पावर एक्सपेंडिचर, या फिर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों। आपको जो है ये मेमोरी पावर ऑफ कंप्यूटर जो है, तो आपको जो है इसमें से ढूंढना है कि इसमें से आपका सही जवाब कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने जल्दी जल्दी से अभी तक इसको गेस कर भी लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्या इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, या बी है, या सी है, या डी है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट में जो है इनमें से किसको मेजर किया जाता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, पॉपुलेशन डेंसिटी, कैपेसिटी ऑफ पावर एक्सपेंडिचर, या फिर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को? जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा आपका जो सही जवाब है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नहीं है, डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी भी नहीं है, कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर भी आपका जवाब नहीं है। तो आपका जो सही जवाब है वो होने वाला है मेमोरी पावर ऑफ द कंप्यूटर। ये वाला जो है आपका सही ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो है कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स जो है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे फैचिंग कहा जाता है, ठीक है, क्या उसे स्टोरिंग कहा जाता है, क्या उसे डिकोडिंग कहा जाता है, या फिर उसको एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है? दोस्तों आपको जो है इसका जवाब ढूंढ के बताना है। इसका जवाब बहुत ही आसान है दोस्तों, ये काफ़ी आसान से ही आपके लिए मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज लाए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो इनको ज़रूर याद रखना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो फैचिंग नहीं होने वाला है, स्टोरिंग भी नहीं होने वाला है, डिकोडिंग भी नहीं होने वाला है। तो सही जवाब जो इसका है
वो होगा आपका एग्जीक्यूटिंग। उम्मीद है आपने ये पहले ही कर लिया होगा मेरा आंसर बताने से पहले। चलिए, ये एक और मज़ेदार सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपको इसका आंसर भी ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो क्या है ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कहता है 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 किलोबाइट जो है वो किसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, आपको ये बताना है। क्या इसका जवाब है ये वाला 1000 बाइट, ठीक है, या फिर 1024 बाइट, ठीक है, या फिर ये आपका होने वाला है 10,000 बाइट, या फिर डी ऑप्शन कहता है 1 लाख बाइट। इसमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों। इसमें से कई सारे लोगों को इसका आंसर जो है ऑलरेडी आपको इसका पता ही होगा। चलिए, तो मैं आपको इसका आंसर जो है वो जल्दी जल्दी से बता देना चाहूँगा। 1 लाख बाइट तो बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, 1000 बाइट भी इसका बिल्कुल गलत जवाब है। अब इन दोनों में से सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, सोचिए सोचिए सोचिए। ठीक है, नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको बता देना चाहूँगा 10,000 भी इसका गलत जवाब है, तो सही जवाब इसका आपका होने वाला है 1024 बाइट जो है वो होता है इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब है हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 हमारा क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। हमारे पास जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं ए बी सी और डी, इनमें से जो है कौन सा सर्च इंजन नहीं होता है दोस्तों। सर्च इंजन समझते हो ना आप, तो कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है। तो अब हमें बताना है, क्या गूगल सर्च इंजन नहीं है, क्या अल्ताविस्ता नहीं है, क्या साइंस डायरेक्ट नहीं है, या फिर ऑर्किड नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। जल्दी से आप गेस करके इसका आंसर कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है। कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल तो होता है भैया, अल्ताविस्ता भी होता है भैया, साइंस डायरेक्ट भी होता है भैया, तो कौन सा नहीं होता, ये वाला नहीं होता, ऑर्किड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके हो जाते हैं गलत, क्योंकि ये तो भैया डेफिनेटली आपके सर्च इंजन है, और ये वाला आपका हो जाता है सही ऑर्किड, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट जवाब है। चलिए, देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 और ये कहता है द मेमोरी वर्ड ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद। चलिए, इसमें आपको बताना है कि जो मेमोरी वर्ड होता है कंप्यूटर का वो किससे एसोसिएटेड है। क्या वो लॉजिक से एसोसिएटेड है, क्या वो कंट्रोल से एसोसिएटेड है, क्या वो इनपुट से एसोसिएटेड है, या फिर क्या वो स्टोरेज से एसोसिएटेड है। ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है दोस्तों, आपको जो है जल्दी से इसका आंसर बताना होगा। मुझे लगता है ये वाला तो आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि ताकि आप भी बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 99 लोगों ने इसका ऑलरेडी जो 99% लोगों ने जो इसका आंसर ऑलरेडी सही दे दिया होगा। तो दोस्तों जो है इसका आंसर लॉजिक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, इनपुट नहीं है। ठीक है, तो मेमोरी वर्ड जो कंप्यूटर का है वो एसोसिएटेड रहता है अपने स्टोरेज वर्ड से। ठीक है, स्टोरेज से। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कहता है, क्या कहता है, कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोर वेरी लार्ज डेटा इज। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है, तो वो कौन कौन सा है इन यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है भैया, क्या आपका जवाब मैग्नेटिक टेप होने वाला है। बी ऑप्शन सेज डिस्क, सी ऑप्शन सेज बोथ ऑफ दीज, एंड डी ऑप्शन सेज नन ऑफ दीज। इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी से आप जो है इसका आंसर सोच के बताइए दोस्तों। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका जवाब जो है वो सही सोच भी लिया होगा। तो दोस्तों मैग्नेटिक टेप डेफिनेटली सही आंसर है। ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये दोनों के दोनों सही ऑप्शन हैं। तो इसका मतलब ये आपका एक्चुअली में सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोथ ऑफ दीज कहा गया है, तो ये दोनों मैग्नेटिक टेप ए और बी दोनों सही हैं, तो बोथ ऑफ दीज जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है। नन ऑफ दीज जो है ये पूरी तरह से आपका गलत जवाब है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, 19 आपका हो गया। देन ये है हमारा आज के वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये अब आपको इसमें बताना है कि इसका जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपको बताना है साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। वर्चुअल मेमोरी जो है उसका साइज किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है,
क्या हमारी एड्रेस लाइन के ऊपर करता है, डाटाबेस के ऊपर करता है, डिस्क स्पेस के ऊपर करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज जो है ये सही आपका इसका जवाब होने वाला है। जल्दी से सोचकर बताइए दोस्तों, आखिरी सवाल है और इसके बाद जो है फिर हम बाद में मिलेंगे, लेकिन आप पहले बताइए कि इसका जो है वो सही जवाब क्या होने वाला है। सवाल पूछा गया है, साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन, साइज जो होता है वर्चुअल मेमोरी का वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। क्या वो एड्रेस लाइन के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, डिस्क स्पेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको इसका जवाब जल्दी जल्दी से, ऑल ऑफ दीज गलत है, डिस्क स्पेस भी गलत है, डेटाबेस भी गलत है। तो सही जवाब जो है वो है आपका एड्रेस लाइन। चलिए दोस्तों, तो ये भी हो गया आपका। तो 20 के 20 सवाल जो है वो आज हमने यहाँ पर आपके डिस्कस किया आपके साथ, आज के एमसीक्यूज, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसा आपको हमारा वीडियो आज का लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। तो ये सारा कुछ हो गया। अब मैं आपके साथ मिलूंगा कल के और प्रैक्टिस सेट लेकर किसी और सब्जेक्ट का दोस्तों। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ बाद में। तो ठीक है, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अभी के लिए बाय बाय।